हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संख्या के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या क्या होती है, संख्या बनती किससे है और ये कितने प्रकार की होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। दोस्तों होता क्या है ना, अगर हम कोई भी चीज़ या कोई भी सामान गिनना चाहें, कोई भी चीज़ या कोई भी सामान गिनना चाहें तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है संख्याओं की, ज़रूरत पड़ती है संख्याओं की। तो बात आती है संख्या बनती किससे है, संख्या बनती किससे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं संख्या बनती अंकों से, संख्या बनती है अंकों से बनती है और इसमें 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। इन्हीं अंकों को हम लोग क्या कहते हैं, मूलभूत अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत अंक कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, फंडामेंटल डिजिट्स बोलते हैं। इन्हीं से सारी संख्याएं बनाई जाती हैं, इन्हीं से सारी संख्याएं बनाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डिजिट्स बोलते हैं। याद रहेगा। तो संख्या किससे बनती है, संख्या बनती है आपकी मूलभूत अंक से। 0 से लेकर 9 तक ये अंक होते हैं, इन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। अब संख्या की बात है तो अब हम क्या बात करेंगे, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। तो इसमें जो पहला प्रकार आपको मिलेगा यहाँ पे, जरा आप देखिए जरा से यहाँ वीडियो में, उसका नाम क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इनकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है। क्या होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है और इनका कोई अंत नहीं होता है। बस आपको लिखते जाना है, लिखते जाना, लिखते जाना, इनका कोई अंत नहीं होता। देखो आप, हमने यहाँ पे लिखा है जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश करके आपको बहुत दूर तक, जब कुछ हमें बहुत दूर तक लिखनी होती है जिसका अंत नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अनंत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनकी शुरुआत क्या होती है, 1 से होती है और इनका कोई अंत नहीं होता है। बस आपको लिखते जाना है, बस लिखते जाना है। क्लियर है। आगे चले। अगला नंबर जो आपका आता है वो आपका है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में लोग। पूर्ण संख्या ये क्या होती है। अभी हमने क्या देखा, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। बस यहाँ पे देखते हैं जरा हम लोग। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे, हम लोग क्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या। बस इसके सामने क्या लगा दीजिएगा, आप 0 लगा दीजिएगा। बस क्या लगा दें, प्राकृतिक संख्या के सामने आप 0 लगा दीजिएगा, वही क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है। चलिए देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत भी क्या होती है, 0 से होती है, 0 से होती है। इसका भी कोई अंत नहीं होता है, इसका भी कोई अंत नहीं है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक जाएगा, ये भी आपका अनंत तक जाने वाला है, क्योंकि इसका भी कोई अंत नहीं है। इसको कोई लिमिट में आपको लिखते जाना है बस। क्लियर है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसकी शुरुआत किससे होती है, 0 से होती है और ये भी कहाँ तक जाता है, अंत तक जाता है। इसका भी कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, सॉरी, इसका कोई अंत नहीं है। इसको आपको लिखते जाना है बस, जैसे आपने इसको लिखा था प्राकृतिक संख्या को। क्लियर है। आगे चले। अगला नंबर जो आपका आता है वो आपका आता है सम संख्या। क्या आता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर बोलते हैं। ये वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, 2 से विभाज्य हो जाती हैं, या यूँ कहिए ये वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाती हैं, 2 से भाग देने पर कट जाती हैं, या यूँ कह लीजिएगा वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं। वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। याद रहेगा। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, या यूँ कह लीजिएगा वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं भाग देने पर, या ये कह लीजिएगा वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, वे क्या कहलाती हैं, आपकी सम संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्लियर है। आगे चलें। अगला नंबर आपको जो आता है वो आता है विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। ये क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। यूँ कह लीजिएगा वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं आप, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं भाग देने पर। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं भाग देने पर, या यूँ कह लीजिएगा वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं पूरी तरीके से, 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। क्लियर है। आगे चलें। तो ये होती है आपकी विषम संख्या। और अगला नंबर जो आपका आता है वो आपका आता है आभाज्य संख्या। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कई जगह पे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। चलिए देखते हैं रसा। वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हैं। याद रखिए थोड़ा सा, वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हैं। वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हैं, या यूँ समझ लीजिएगा वे संख्याएं जो किसी दूसरे से नहीं कटती हैं। वे संख्या जो किसी दूसरे से नहीं कटती हैं, या यूँ समझिए वे संख्या जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आती। क्लियर है। चलो देखते हैं जरा सा। जैसे हम यहाँ पे ले लें 13। क्या ले लें,
13 ले लेते हैं हम यहाँ पे। 13 को काटो जरा सा। 13 13 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और यहाँ पे 13 13 के ही पहाड़े मिलेगा और ये किसी के पहाड़े में नहीं मिलेगा। अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 नहीं मिलेगा। अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 नहीं मिलेगा। अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 13 नहीं मिलेगा। ये 13 के ही पहाड़े मिलेगा और ये 13 से ही कटेगा। क्लियर है। और भी संख्या ले लीजिए। यहाँ पे 17 ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं यहाँ पे ले लीजिए 17। 17 काटो। 17 17 से ही कटेगा। 17 17 से ही कटेगा और 17 17 के ही पहाड़े में आएगा और किसी भी संख्या के पहाड़े में 17 नहीं आता। क्लियर है। तो वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हैं, या ये यूँ समझ लीजिएगा, वे संख्याएं जो खुद से कटती हैं बस और किसी के पहाड़े में वो नहीं आती हैं। वे संख्याएं जो खुद से कट जाती हैं और किसी से नहीं कटती हैं, क्या कहलाती हैं? वो अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे और भी देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे ले लें हम 19 ले लें। क्या ले लें? 19। 19 को काटो जरा सा। 19 19 से ही कटेगा और ये किसी से नहीं कटेगा। 19 19 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। या यूँ कह लीजिएगा 19 किसी के पहाड़े में नहीं आता। अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा ये, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा ये, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा ये, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या ये आपकी अभाज्य संख्याएँ हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वही हमने लिखा, यहाँ पे वे संख्याएँ जो खुद के पहाड़े में आती हैं, वे संख्याएँ जो स्वयं के पहाड़े में आती हैं और किसी के भी पहाड़े में नहीं आती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं वे संख्या जो खुद से विभाज्य हो जाती हैं, स्वयं से विभाज्य हो जाती हैं और किसी से वो विभाज्य नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये लिया 2 3 5 7 11 13 17 19। और भी आप लिख सकते हैं इसके आगे। इसे देखते हैं जरा सा। 19 के आगे क्या आएगा आपका? 23 भी आपका आ जाएगा। 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। जिनको लीजिए 23 भी किसी से नहीं कटता है। 23 के ही पहाड़े में आएगा। अगर आप किसी संख्या से काटोगे तो नहीं कटेगा। या यूँ समझिएगा 23 किसी और के पहाड़े में नहीं आता। अगर आप 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। केवल 23 के पहाड़े में आता है। या यूँ समझ लीजिएगा 23 से ही कटेगा। तो ये क्या आपकी अभाज्य संख्या। और आगे चलते हैं जरा सा। एक आपकी आती है 29। ये भी आपकी क्या है? ये भी आपका अभाज्य संख्या ही है। ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, ना ये किसी से कटेगा। किसी संख्या के पहाड़े में 29 आता ही नहीं है। और आगे चलते हैं जरा सा। 31 देख लेते हैं। 31 भी किसी से नहीं कटेगा। 31 भी किसी से नहीं कटेगा। ये 31 से ही कटेगा। क्लियर है। और आगे देखते हैं जरा सा। एक आपका 37 है, फिर एक आपका 41 है, फिर आपका क्या है आपका एक 43 भी है आपका, फिर आपका एक 47 है, फिर आपका एक आपका है चलिए यहाँ पे लेते हैं 53 ले लेते हैं। 53 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता, ना ये किसी से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये भी आपका अभाज्य संख्या है। और आगे चलते हैं जरा सा। और ये आपका यहाँ पे ले 59 ले लें हम। 59 भी किसी से नहीं कटेगा या 59 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है। क्लियर है। तो ये होती हैं अभाज्य संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती और ये किसी से कटती भी नहीं है स्वयं को छोड़ के। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको, ये मिलेगा भाज्य संख्या। क्या मिलेगा आपका? भाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कट जाती हैं और दूसरे संख्याओं से भी कट जाती हैं। याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं। ये वह संख्या होती हैं जो खुद से भी कट जाती हैं और दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं। यूँ कह लीजिएगा ये वह संख्याएं जो खुद के पहाड़े में आती हैं और दूसरे के पहाड़े में भी आती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिया यहाँ पे, चलिए सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा आपका, 2 यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे जैसे 4 आपका है। 4 से भी कट जाएगा, या यूँ कह लीजिए 4 से भी कट जाएगा और 4 जो है ना 2 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बात ये निकल रही है ये संख्या 2 संख्याओं से कट रही है, या यूँ समझिए ये संख्या 2 संख्याओं के पहाड़े में आ रही है। क्लियर है। 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है। तो ये क्या आपका भाज्य संख्या है। अभाज्य में ऐसे नहीं होता है। अभाज्य में केवल वही संख्या से वही संख्या कटेगी या वही संख्या के पहाड़े में वही संख्या आती है। अभाज्य में 6 जो है ना 6 से भी कट जाएगा और 6 जो है 2 से भी कट जाएगा और 6 जो है यहाँ 3 से भी कट जाएगा। क्लियर है। ओके। और यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 8 आपका जो है 8 जो है 4 से भी कट जाएगा, 8 जो है 2 से भी कट जाएगा, 8 जो है 8 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे संख्या जो खुद से भी कट जाती हैं और दूसरे से भी कट जाती है। लीजिएगा वे संख्याएं भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो खुद के पहाड़े में आती हैं और दूसरी संख्याओं के पहाड़े में भी ये आती हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्या जो दशमलव में नहीं होती हैं, वे संख्या जो दशमलव में
नहीं होती हैं। क्या कहलाती हैं वो कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जो दशमलव में नहीं होती हैं। ठीक है, ये कंप्लीट नंबर होता है। यहाँ पे देखिए जरा सा, जैसे हम यहाँ पे लिखें 5, ठीक है, पूर्णांक है। याद रखिए पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं आती हैं और प्लस वाली संख्याएं आती हैं। यहाँ पे हमने एक संख्या रेखा बना लें, आपने पढ़ा होगा ये संख्या रेखा। तो यहाँ बीच वाले पॉइंट से यहाँ पे 0 होता है, 0 से राइट साइड में धनात्मक संख्याएं होती हैं और 0 से लेफ्ट साइड में क्या होती है? माइनस वाली संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में प्लस वाली संख्या भी आती हैं और माइनस वाली संख्या आती हैं, 0 भी आता है। ये क्लियर है? और ये दशमलव में नहीं होता। याद रखिए, अगर कोई बोले कि 5.2 ये क्या है आपका, तो ये पूर्णांक नहीं है। ये पूर्णांक हमेशा क्या होता है? कंप्लीट नंबर होता है, दशमलव में नहीं होता। ये क्लियर है? तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमेशा दशमलव में नहीं होता है। ये क्लियर है? ये कंप्लीट नंबर होता है। माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होता है। 0 भी पूर्णांक में आता है। क्लियर है? आगे चलते हम लोग। अगला नंबर जो आपका है वो आपका है परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये लीजिएगा, वे संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है? वो परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पे जैसे 5/8, 15/6, 19/4, कहाँ तक? अनंत तक आप लिख सकते हो, कोई सीमा नहीं है इसकी। तो याद क्लियर है? वे संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। इनके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। अगला जो आपका लास्ट जो आता है आपका, वो आपका है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ये क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ये संख्या हमेशा किस में होती हैं? करड़ी में होती हैं, रूट में ये लिखी होती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है √3, √2, √5, √6, √7। ओके, अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हमेशा किस में पाई जाती हैं? रूट में। रूट के अंदर संख्या पाई जाती हैं, या यूँ कह लीजिए ये करली के अंदर हमेशा पाई जाती हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।